तो फ्रेंड्स रेडी हो गए हैं पिनविल समोसा में। आज अफशा फूड्स में बनाए गए हैं पिनविल समोसा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है जो आप कम बजट में बना सकते हैं। प्लस ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, प्लस आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ानों में मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। आपके गेस्ट आएँ और निकालें, फ्राई करें, सर्व करें। है 2 कप मैदा, और मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। हाफ कप ले रही हूँ मैं ये सूजी। इसी का जो सबसे बड़ा कप होता है ये वाला कप, इससे मैंने 2 कप जो है मैदा ले लिया, उसको छान लिया। हाफ कप सूजी ले ली, उसको भी क्लीन कर लिया, चेक कर लिया था मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया। ये पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है। 2 पिंच जो हमने इस तरह से अजवाइन डाल लेना है। साथ में हम इसके ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून जितना ऑयल हमने ऐड करके इसको आटे को अच्छा सा मिक्स करेंगे और हाथों में लेके एक बाइंड करेंगे। बाइंडिंग अगर आती है तो इट मीन्स के तेल की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, और अगर बाइंडिंग नहीं आती है तो हमने तेल डालना है थोड़ा। ये देखिए मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तमाम जो है चीज़ों को यकजान कर लिया है। उसके बाद हम इनको इस तरह से मुट्ठी बाइंड करके देखेंगे। ये देखिए इस तरह बाइंड हो गया। अगर ये इस तरह से बिखरा हुआ होता इट मीन्स कि तेल डालने की ज़रूरत पड़ती, या अब हमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम सॉफ्ट डो बना लेंगे, जैसे कि रोटी के लिए बनाते हैं। रोटी से थोड़ा सा सख्त वाला डो बनाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, मीडियम सॉफ्ट बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ इसका डो पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। ये डो रेडी हो गया है। इससे मैंने जो है 1 कप पानी लिया था, इसी से मैंने आटा गूंदा है। ये टैप वाटर है। ये 3/4 कप यूज़ हो गया है, 1/4 कप पानी रह गया है। ये देख रहे हैं। बस हमने जो है इस आटे को अब जो है रेस्टिंग टाइम देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रेस्टिंग टाइम देंगे, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया सूजी, तो वो भी जो है इसके अंदर जो है सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए रेस्टिंग टाइम मस्ट है, तो 20 मिनट्स के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। तो इन द मीनवाइल हमने जो है पिनविल समोसा का जो है जो फिल करना है वो बैटर यूज़ करना है। सॉरी, मैं ये क्लिप मेरी रह गई थी, तो मैंने जो है रात में ही चिकन को श्रेड कर लिया था। लहसुन अदरक के साथ जो है मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था। तकरीबन 200 ग्राम्स चिकन थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था लहसुन अदरक और सॉल्ट के साथ। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड कर दिया है। साथ में मैंने जो है स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट दोनों ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ी सी जाएगी गाजर और थोड़ा शिमला मिर्च जाएगा। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे हमने 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर ऐड कर देना है, और साथ में जाएगा हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हम, हाफ़ टीस्पून जितना। बस इतना ऐड करके हमने इन तमाम बैटर्स को मिक्स कर देना। अभी मैंने इसमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और गाजर काट के नहीं डाली है, वो भी डालूंगी, और इनको अच्छा सा मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे। मायोनीज़ इसलिए डाला है ताकि आपस में जो है बाइंड करने के लिए और एक दूसरे को चिपक के रहें एक दूसरे में तमाम चीज़ें। इस वजह से हमने, क्योंकि ड्राई होता तो नहीं लगता, तो इसलिए हमने मायोनीज़ ऐड कर लिया। इसमें आप चाहें तो बॉयल पोटैटो मैश करके भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और चिकन को जो है बारीक करने के बजाय आप चंक्स की सूरत में भी रख सकते हैं। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, तो ये बिल्कुल जो है पाउडर फॉर्म में, क्योंकि मुझे रोटी में वो करना है, आटे में डो में लगाना है, सो इसलिए मुझे पाउडर फॉर्म में ही चाहिए थी चिकन। यहाँ मैंने गाजर को कद्दूकश कर लिया है। मेरे पास पहले कद्दूकश हुई भी नहीं थी, मैंने बिल्कुल ग्रेटर से ही कद्दूकश किया है इससे। और इधर मैंने शिमला मिर्चें भी काट ली हैं, और इसमें हम ये तमाम मसाले ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इनको कर लिया मैंने अच्छे से मिक्स। तो आप ये सोचेंगे कि मैंने नमक नहीं ऐड किया, तो नमक इसलिए नहीं ऐड किया जनाब कि ऑलरेडी हमने जब चिकन बॉईल की थी तो उसमें नमक ऐड किया। आटा जो गूंदा है हमने, इसका डो जो बनाया है, उसमें नमक ऐड किया। प्लस ये कि जो हमने चिकन पाउडर डाला है इसके अंदर, उसमें भी सॉल्ट होता है, तो हमें मज़ीद उसकी जो है सॉल्ट की सेपरेटली ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारा डो हो गया है, रेस्टिंग टाइम इसका कंप्लीट। अब हमने इसको जो है समोसे रोल करने हैं, तो हम अपने सरफेस पे इसको फैला लेंगे। इसको अच्छे से नीट करके हमने एक अच्छी सी रोटी बना लेनी है। रोलिंग पिन से हमने इसको जो है अच्छा सा सरफेस पे जो है इसको फैला लेना है। ज़्यादा थिक नहीं रोटी रखेंगे हम, इसको पतला सा ही क्रस्ट रखेंगे इसका। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्क्वायर में ले आऊँ शेप को, ताकि मुझे राउंड भी होगा तो कोई इशू नहीं है। चलिए राउंड ही कर लेते हैं। रोटी को अच्छे से फैलाएंगे, बड़ी सी रोटी बना लेंगे, पतला सा एकदम जो है हमने इसको रोल कर लेना है रोलिंग पिन से। रोटी मैंने बेल ली है। अब इसके ऊपर जो है हमने
पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है, कोई सा भी पिज़्ज़ा सॉस जो आपके पास नहीं है। तो केचप है आपके पास तो केचप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर रही हूँ, ज़रा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। बस पूरे में जो है मैंने स्प्रेड कर लेना है। और उसके बाद जो हमने बैटर बना कर रखा है अपना चाइनीज़ चिकन वाला, उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये रहा हमारा बैटर। इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से हमने पूरी रोटी के ऊपर फैला देना है, जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं इसी तरह। इस स्टेज पे आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं चीज़। मैं यहाँ पर चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ जस्ट बिकॉज़ मैंने जो है इसके अंदर मायोनीज़ काफ़ी सारा डाल दिया था, तो बाद में मुझे वो हुआ कि मैं इसके अंदर चीज़ डाल देती, मगर ये फिर लिक्विडी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मीन्स के ज़ाहिर है ये हमने बेक नहीं करना है, इसको हमने फ्राई करना है, तो इसलिए हम इस पर नहीं लगा रहे हैं। तो आप जो है मायोनीज़ की क्वांटिटी कम करके इसको जो है इसके ऊपर चीज़ को स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से रोटी पकड़नी है और बिल्कुल दबा के हाथों को जो है ना रोटी को इस तरह से रोल कर लेना है। टाइट रोलिंग करेंगे ताकि जो है कोई भी इंग्रेडिएंट बाहर ना आए। ये देखें इस तरह से कटिंग कर लेंगे। चूँकि बैटर थिन हो गया है, मैंने बनाते जाएंगे। घबराने या परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। जब हम इसको फ्रिज बाहर रख के फिर मैं अपना दूसरा काम करने लगी, इस वजह से इसका जो है ये वेजीज़ ने जो है पानी अपना वाटर रिलीज़ कर दिया है, तो परेशानी की कोई बात नहीं। हम इसको बनाकर फ्रिज में जो है सेट होने के लिए रख देंगे और हम डेफिनेटली इसको कोटिंग के साथ ही फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमने शेप सबका बनाकर रख लेना है, फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने इसको सेट होने के लिए रख देना है, तो मायोनीज़ वगैरह सब अपनी जगह पे चला जाएगा, कुछ भी जो है वो बाहर निकल के नहीं आएगा। और फिर हमने कोटिंग करनी है इसकी, तो कोटिंग में जो है ये ऑलरेडी बाइंड हो जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ख़त्म ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम तमाम पैटी बना लेंगे। ये देख लें इस तरह से तमाम, यानी एक जो मैंने वो बनाया था, रोल बनाया था, उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है हमारे पिनविल समोसे रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको सेट होने के लिए 2 घंटे तक, कम से कम 2 घंटे इसको फ्रिज में रख देंगे, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और उसके ऊपर हमने जो है कोटिंग करने के बाद हमने फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, रमज़ानों में बहुत हेल्पफुल रेसिपी रहेगी आपकी। और ये जब समोसे वगैरह आपको खाने होते हैं उस टाइम जो है रोज़ों के टाइम फ्राई कर सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं ये घर में अक्सर बनाती हूँ, बहुत पसंद आता है सभी लोगों को, बहुत जो है सब लोग तारीफ़ करते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मैं तमाम और बना के फिर दिखाती हूँ आपको। दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और जो तो मुझे वेजीज़ ऐड करने से पहले जो है हाँ, ये देख लें, इस पर मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी कम लगाई है, तो ये बिल्कुल सही वो हुआ है, कोई भी सामान बाहर नहीं निकला है। अब हम इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। ये देख लें, मैंने दोबारा से जो है इसको बेल करके बनाना शुरू कर दिया है और अपने स्प्लैटर में जो है हम रखते जाएंगे। ये देख लीजिए रेडी हो गए हैं ये सारे पिनविल समोसे। अब मैं जो है इसके ऊपर जो है इसको कवर करके इस तरह से प्लास्टिक कवर रख दूंगी और इसको सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे, जितना भी टाइम आपको मिले रख दें, अच्छी बात है। और जब ये सेट हो जाएगा तो आप इसको जिप लॉक बैग में जो है भर के रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, ताकि आपको जब स्नैकिंग की ज़रूरत हो, जब कोई गेस्ट आए तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ, फ्रीज़र में नहीं सॉरी फ्रिज में। है, इसमें इतना थोड़ा बैटर बच गया है, ये वेस्ट नहीं होगा। इसको या तो आप एयर टाइट बॉक्स में भर कर के रख दीजिए, या फिर जब भी आप पास्ता वगैरह बनाएं उसमें ये ऐड कर सकते हैं। जो है पिनविल समोसे को जो है कोटिंग करनी है, ये मैंने उठाया एग बीटन एग में जो है ऐड किया और यहाँ पे रखे मैंने सेसमे सीड्स। इसके अंदर हमने इसको इस तरह से रोल कर देना है। इस तरह से हम तमाम पिनविल समोसे को जो है
एग में कोट करेंगे और देन इसको इस तरह से हमने लगा देना है और तमाम के तमाम इस तरह से हमने रेडी कर लेना है। इस तरह से तमाम रोल को जो है हमने साइड्स को जो है कोट कर लेना है तेल के साथ। यहाँ रेडी हो गए हैं तमाम पिनविल समोसे। इसको आप जो है फ्रिज में रखने के बाद, सेट होने के बाद फ्रीज़ कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में लगा कर रख दीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। आपके गेस्ट आए, निकालें और इनको डिफ्रोस्ट करके फ्राई कर लीजिए। और अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। रेसिपी पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रखिए अपना बहुत ख्याल। होपफुली आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं और सलाम का जवाब लाजमन दिया करें कमेंट बॉक्स में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और रेसिपी के साथ। एंजॉय करें विंटर में ये रेसिपीज़। सो रेडी है। यहाँ पर फ्राई करने के बाद ये जो है देखिए ये डीप फ्राई किया गया है, शैलो फ्राई नहीं है, तो कुछ भी नहीं टूटा है, कुछ भी नहीं निकला, आप देख सकते हैं। और अभी भी मैं जो है पैन से निकाल रही हूँ। तो पिनविल समोसा जो है ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई। वीडियो रेसिपी आपको कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आफ्शिया फूड्स को जो है सपोर्ट कीजिएगा। आपको इस चैनल पे इस तरह की बेतहाशा रेसिपीज़ मिलेंगी देखने को। सही रेसिपीज़ जो है आपको रमज़ानों में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं और ईद के इवेंट पे भी जो है आप इस तरह स्नैक्स बना के रख सकते हैं और अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि जब आप सर्व करेंगे तो आपके गेस्ट वाह वाह कर लेंगे आपकी। तो जब वाह वाह हो जाए तो मुझे भी याद रखिएगा।